जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संसाधन द्वारा पर्यावरण अनुकूल जल उपचार समाधान कहाँ विकसित किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है विशाखापट्टनम में। यह विशाखापट्टनम में किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और विशाखापट्टनम जो है दोस्तों, यह केरल राज्य में स्थित है। और अब दोस्तों, प्रस्तावित रूप से केरल की राजधानी बनने के लिए तैयार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही के अध्ययन के अनुसार लाल कोलोबस बंदर मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, लाल कोलोबस बंदर मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, यह पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। यह अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व दूरसंचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 17 मई को। 17 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, डीपी वर्ल्ड द्वारा भारत में अपनी सबसे बड़ी मुक्त व्यापार गोदान क्षेत्र के उद्घाटन में किस शहर को रेखांकित किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है चेन्नई को। यह चेन्नई को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चेन्नई को मुक्त व्यापार गोदान क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है? तो दोस्तों, भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन पहुंचने का अनुमान किस वर्ष तक लगाया गया है? तो दोस्तों, यह लगाया गया है 2030 तक। 2030 तक लगाया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी 2 इथेनॉल संयंत्रों में 600 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना बना रही है? तो दोस्तों, कौन सी कंपनी है जो 2 इथेनॉल संयंत्रों में 600 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है? तो दोस्तों, ये बना रही है नायरा एनर्जी कंपनी। नायरा एनर्जी कंपनी बना रही है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, सीबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है एबीआईबी कृष्ण और एन वेणुगोपाल को। इन दोनों को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सीबीआई जो है दोस्तों, यह हमारे केंद्र यानी जो संघ सरकार होती है उसकी जांच ब्यूरो एक एजेंसी है, ये याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, जापान ने किस देश के साथ
हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों जापान ने यह किस देश के साथ किए हैं? तो यह किए हैं दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए संयुक्त राज्य और जापान के बीच एक समझौता हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर जापान का, तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। जिक्र हुआ है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। जिक्र हुआ है चीन का, तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेमनबी या युआन है। जिक्र हुआ है रूस का, तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। जिक्र हुआ है दक्षिण कोरिया का, तो दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और मुद्रा वॉन है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी अगले 3 वर्षों में अपने ऑटोमोटिव व्यवसाय में 26,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बना रही है? तो दोस्तों ऑटोमोटिव व्यापार में 26,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना कौन सी कंपनी बना रही है? तो दोस्तों यह बना रही है M&M कंपनी बना रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 में भारत के लिए संशोधित आर्थिक विकास अनुमान क्या है? तो दोस्तों 2024 के लिए भारत की GDP रहने का अनुमान क्या लगाया गया है? तो दोस्तों यह लगाया गया है 6.9%। 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, फ़ोनपे ने किस देश में UPI भुगतान शुरू किया है? तो दोस्तों फ़ोनपे ने किस देश में UPI भुगतान शुरू किया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी में रखा है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी में रखा है नेपाल, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों मालदीव। आंसर कमेंट करके दें। भारत का UPI यानी भारत पे का UPI किस देश में शुरू किया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।